नमस्कार, मैं मनोज जोशी द इंडिया पोस्ट द्वारा आयोजित गाय से उत्पाद बनाने की मुफ्त ऑनलाइन ट्रेनिंग सेमिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय एस डी पांडे जी। आपका चंपावत उत्तराखंड से हैं। आप गौपालक हैं, गौ द्वारा उत्पाद भी बनाते हैं, उसके लिए आपने मशीनें भी लगाई हैं। आपने गौ द्वारा उत्पाद बनाने जो बना रहे हैं उससे कई नौजवानों को आपने रोजगार के लिए प्रेरित भी किया है और आपने कई बेरोजगार जो नौजवान हैं उन्हें रोजगार भी दिया है। आप उत्तराखंड में जैविक खेती भी करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेमिनार में। पांडे जी, आपका स्वागत है। जी। धन्यवाद सर। आज के इस सेमिनार में सभी उपस्थित गौ प्रेमी एवं गौ भक्त मेरे समस्त साथियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और गौधली बेला में समस्त गौ माता से जितने भी आज इस सेमिनार में जुड़े हैं, गौविधि बेला यानी कि शाम को 5 बजे दिन छुपने से थोड़ा पहले आती है, उसकी रजो धूलि जो भी इस ऑनलाइन मीटिंग में सुन रहे हैं सभी के माथे पे वह तिलक लग जाए और भारतवर्ष दोबारा कृषि प्रधान देश बन जाए, यही मैं सभी से कामना करता हूं। और क्या करें कैसे करें, क्या करें कैसे करें, जयति जय गौ माता, सर्व रोग हारिणी पंचगव्य चिकित्सक, ताव सर्वस्व सुप्रदा। जैसे गौ संवर्धन साहित्य के प्रचार प्रसार में अपना तन मन धन लगा दे, आज का सबसे बड़ा युग धर्म यही है कि इस गो विज्ञान का प्रचार प्रसार करें। गौ संवर्धन का आज देश की धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक और प्राकृतिक, नैतिक, व्यावहारिक, लौकिक एवं परलौकिक अनिवार्य आवश्यकता होगी है। गौ संवर्धन जैसे हमारे देश में लगभग 345 देसी गौ की प्रजातियां थी, जो आज जो है लगभग मेरे ख्याल से 40 या 45 प्रजातियां बची हैं। तो उन्हीं प्रजातियों में हमारे उत्तराखंड में बद्री गाय यानी बद्रीनाथ, हमारे जो भगवान बद्री आराध्य देव हैं, उन्हीं के नाम से बद्री गाय है। वह छोटी होती है, बोना कहा जाता है उसको, बोना गाय प्रजाति की होती है। उसका जो दूध से लेकर के मूत्र और गोबर सब चीज़ उसका कामयाब है। तो जी। मैं लगभग विगत 8 वर्षों से मैं इस कार्य में जुड़ा था। मैं हरिद्वार से पढ़ा था, उसके बाद मैंने कुछ अपनी शिक्षा दीक्षा बनारस से ली। तो फिर उसके बाद मैं दक्षिण भारत की ओर चला गया था। तो मेरे पिताजी ने कहा भाई आप यहीं आओ, मैं एक मेरा व्यवसाय पंडिताई का भी है, मैं कर्मकांड भी करता हूँ। तो मैं कर्मकांड करते करते मैंने देखा कि जिस गाय पे मैं गौदान या कुछ करके आता था वही गाय मुझे जंगल में दिखती थी। तो मुझे बेचैन था, मैंने कहा कैसे करूं इस कार्य को, कैसे करूं। तो 2008 में मैंने माँ कामधेनु वात्सल्य सेवाधाम, कामधेनु गाय का नाम है, वात्सल्य दूध का नाम है और धेनु वो भी गाय है, मैंने उसका नाम यह रखा माँ कामधेनु वात्सल्य सेवाधान ट्रस्ट। यह जनपद चंपावत के विकासखंड लोहाघाट के अंतर्गत पंचेश्वर बिल्कुल बॉर्डर में आता है। मेरे यहाँ से पंचेश्वर 12 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे 5 नदी हैं, काली नदी से जानी जाती है। तो वहाँ पे हमने एक यह संस्थान बनाया। मेरे तमाम साथियों हैं जो मेरे ट्रस्ट में जुड़े हैं, लोगों का मुझे बहुत सहयोग मिलता है। सहयोग करते 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 मैं यहाँ तक पहुँच गया कि आज मेरे पास 80 से 90 बद्री गाय हैं, जिसमें से मेरी लगभग आधी गाय सक्सेज हो गई हैं, जो दूध भी देती हैं और उनका सब उपयोग में लेता हूँ मैं। 5 परिवारों को मैंने रोजगार दे रखा है, 2 मेरे अपने पास के पड़ोसी हैं और 2 जनपद पिथौरागढ़ के हैं। तो मैंने अपने युवा साथियों को भी कहता हूँ कि भाई आप इस काम से जुड़िए, और यह काम पुण्य का भी काम है और धर्म का, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म का भी काम है। इसमें दोनों चीज़ है और हमारी आय भी होती है। और उससे हम जो बाहर जो आज जो स्थिति हुई है, आज कोरोना से जो परेशानी हो रही है, अपने बाहरी राज्यों से आदमी वापस घर आ रहा है। तो इस वक्त में जो है तो यही हमारे काम जो है, गौवंश ही हमारे जो पशु है, गौवंश है, यही हमारे काम लगने वाला है और इसका बहुत बड़ा एक स्तंभ खड़ा होने वाला है। इसने पहले कहा है कि हर चीज़ में यह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक
तीनों चीजों में ये जो है तो गौवंश का एक अपना योगदान है। जैसे सृष्टि है, सृष्टि के साथ भी गौवंश का एक अपना अमूल्य वो है। क्यों कि अब सृष्टि में जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको गोबर खाद सब चाहिए। आज जी। हमारी जो पॉलिसी होगी, जो हमें जो कम समय में ज्यादा उत्पादन चाहिए, हम ये नहीं देखते हैं कि हम रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं और उससे जो है हमें जो है तो एक बीमारी पैदा हो रही है। आज जो ये कोरोना जो एक रासायनिक बीमारी है, इसको अगर खत्म करेगा तो हमारे जैविक चीजें खत्म करेंगी। हम जैविक खाद से हम अपना कोई उत्पादन करें। जैसे गोभी है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, इसका भी मेरे पास बहुत बड़ा एक फार्म है। मैंने अभी शिमला मिर्च के कम से कम 6,000 पौधे लगाए हैं, जिनमें फल लगे हैं, सब्जी तैयार होने को जा रही है। तो ऐसे ही मैं हर यहाँ अपने गांव में जितने भी प्रवासी आ रहे हैं सबको मैं यही कह रहा हूँ, भैया अपने काम पे जुड़िए, अपना स्वयं का काम करिए, छोटे स्तर में करिए, एकदम आप बड़े हो जाएंगे। उससे धीरे धीरे आप करोगे तो एकदम बड़े स्तर में तब पहुंचोगे। मैंने 2008 में अपना एक गौवंश का जो कार्य था इसको शुरू किया। 2016 में मैंने गुजरात से, एक मेरे मित्र हैं वहाँ गुजरात में जो मशीनों का जो काम करते हैं, उनसे मैंने एक इस यूट्यूब के द्वारा उनका नंबर ढूंढा और मैं वहाँ से 9 मशीनें लाया हूँ, जो लगभग मेरी 10.5 लाख रुपए की यहाँ मेरे घर तक पहुँची। तो उसमें मैंने गोबर से धूप बनाने वाली है और गोबर के कंडे बनाने वाली है, गोबर की लकड़ी बन रही है, जो लकड़ी हमारी सौदाह में काम आएंगी। क्योंकि गोबर से जलाएंगे तो पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और जो हमारा जंगल है वो भी सुरक्षित रहेगा। और हम जी। अपनी गोबर की बनी हुई धूप अगरबत्ती ये जलाएंगे तो इससे हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और हमारा घर भी शुद्ध रहेगा। और साथ जी। में एक मशीन मेरी है गौ अर्क बनाने वाली, जो मैं अर्क बना रहा हूँ। मेरे पास पियर बद्री गाय का अर्क बनाता हूँ। वैसे मेरे पास जर्सी भी हैं, सिंधी भी हैं। मैंने उनके लिए 4 वार्ड अलग अलग बना रखे हैं। एक में बद्री है, एक में दूसरी प्रजातियां हैं। मैं इकट्ठा नहीं रखा है। एक में सांड है, नंदी। तो मैंने अलग अलग रखे हैं। मैं केवल जो है गौमूत्र अर्क जो है केवल केवल बद्री गाय का बनाता हूँ। बद्री गाय का बनाता हूँ। मैंने लोगों को अभी मैंने पूरा वैसे ही बांट रखा है, क्योंकि जो ये अभी कोरोना महामारी आई थी, मेरा अभी सारा काम मशीनों का बंद पड़ा है। तो अब मैं इसको फिर शुरू करने वाला हूँ दोबारा। तो इससे मैं, यही मेरी भी एक कामना है कि लोगों को मैं यहीं रोजगार दूं और यहीं मैं उनसे जैविक खेती का उत्पादन करूं। हमारे यहाँ सीख जाए हो, उसके बाद अपने यहाँ करें हो। मेरे यहाँ खाली सीख लें, मैं सीखने का भी उनको पैसा दे रहा हूँ। अब काम तो आप दिल्ली में जाओगे वहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ मेरे यहाँ सीख जाओ और आप अपने स्तर में छोटे छोटे स्तर में काम करो, चाहे वो देहरादून का हो, चाहे गढ़वाल का हो, चाहे कुमाऊँ का हो, मुझे इससे कोई लेना नहीं है, चाहे कहीं का भी हो। वो काम सीख जाए अपना। गोबर से अभी देखा मैंने कि कागज बनने वाला एक ये आया है। गोबर वेस्ट जाता है तो उससे पैसा कमाएंगे, वो अपने घर में करेंगे। छोटे स्तर में घर में 5 गाय पालेगा। आज जो चल रहा है पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारत में, गाय दूध देना बंद करती है, गाय को छोड़ देते हैं। तो उसी ही गाय से मतलब जो है हमने इतना बड़ा अपना छोटा सा एक व्यापार, अभी उतना बड़ा लेवल में नहीं है। तिवाड़ी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तिवाड़ी जी ने हमें यह इस यहाँ तक इस माध्यम में पहुँचाया है। तो अभी इतना बड़ा भी नहीं है और इतना छोटा भी नहीं है। मैंने एक अपना लक्ष्य रखा है कि इस कोरोना महामारी के उससे जो प्रवासी आए हैं, मैं अपनी ग्राम पंचायत में, पहले अपने ग्राम पंचायत स्तर में लगभग 30 लोगों को मैं रोजगार दूंगा। सितंबर जी। अक्टूबर के बाद में मैं 30 लोगों को रोजगार दूंगा और उनको मैं वहाँ पूरा ट्रेनिंग दूंगा, सब कुछ उनका खाना पीना सब व्यवस्था करूंगा और उनको वहीं से मैं अपने उनको पाँव पे खड़ा करके उनको मैं कम से कम 25,000 रुपये वो पर मंथली अपने घर में बैठ करके कमा सकती। तो बहुत अच्छा। आज का जो समय है, इस समय के आधार पे हमें चलना है। जी। तो सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि अपने गौ माता की रक्षा करें, अपने उसकी रक्षा करें, पहले उसकी रक्षा करें। जो लोग छोड़ दे रहे हैं, पूरे भारत में यह एक ऐसी परिस्थिति आ गई है कि गाय के साथ बहुत घिनौना, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे देहरादून हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, वहाँ पे यही दिख रहा है। मैं लखनऊ भी जाता हूँ तो वहाँ भी गाय सड़क में मिलती है। तो गाय सड़क में न मिले, उनका व्यवस्था करें और उनकी उचित व्यवस्था करके, और उन्हीं से जो है तो बहुत लाभ होता है। गाय से बहुत, गाय का एक चीज भी उससे जी। गौमूत्र से लेकर के, गोबर से लेकर के, दूध तो बात की चीज है। उसका जो बेस्ट वाली चीज है वो भी हमें काम में देती है। पहले क्या था, भारतवर्ष जब
कृषि प्रधान देश बना, खाली नहीं बना था, खाली नहीं बना था, इसीलिए बना था कि जो किसान और गौवंश का आपस में एक तालमेल था, जैसे सृष्टि और धरती का आपस में तालमेल है, ऐसा तालमेल था। तो उससे जो है भारत कृषि प्रधान देश बना, इसीलिए बना। वो गाय की गोबर से अपने खेतों को वो करता था, पर्यावरण शुद्ध रहता था, और ऐसी कोई महामारियां, बीमारियां जो फैलती हैं, ये कुछ नहीं फैलती थी। आज आदमी पूरा बाजार का खाना खा रहा है, रासायनिक खाना खा रहा है, इससे आदमी को बहुत बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं, और जो है आदमी डैमेज होते जा रहा है। जी तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि सब लोग जैविक उत्पादन करें। विशेषकर उत्तराखंड में तो बहुत ही, मेरे क्षेत्र में तो इतनी जड़ी बूटियां हैं, मैं 50 प्रकार की जड़ी बूटियों को तो मैं खुद निकाल करके जानता हूँ क्या क्या चीज़ हमारे यहाँ होती है। तो सब लोग, मैं औरों को भी बताऊंगा, शेयर करूंगा कौन कौन सी जड़ी बूटियां होती हैं यहाँ अपने क्षेत्र में, होती हैं गढ़वाल में, होती हैं कुमाऊं में, होती हैं, सब सब जगह होती हैं। उत्तराखंड में तो जैविक खेती का इतना बड़ा एक वो है, स्कोप है, जैसे मशरूम का है यहाँ, और दूसरा बहुत ऐसी तमाम चीज़ें हैं। चंपावत के तो आलू भी प्रसिद्ध हैं, वो चंपावत का आलू जो है शुगर फ्री आलू है, वो शुगर वाला भी उसको खाएगा तो कुछ नहीं, ऐसा आलू पैदा होता था। तो जी बशर्ते उसमें रासायनिक खादें नहीं डालनी पड़ेंगी, और हमें जैविक खाद को ही उपयोग करना पड़ेगा। जी तो जी, मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि एस जी पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने आज अपना समय हमें दिया और बहुत उन्होंने आज बहुत अच्छे ढंग से बताया किस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, और हमारे साथ जो साथी जुड़े थे वो भी उनसे बहुत काफी प्रेरित हुए हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि जिस प्रकार से वो बाहरी राज्यों को छोड़कर अपने वापस अपने गांव आकर उन्होंने अपने गांव आकर अपना गौ माता की सेवा का कार्य शुरू किया। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं आप सभी साथियों से भी कहना चाहूंगा, आप चिंतित ना होएं, इसकी आपको जो वीडियो है वो हमारे यूट्यूब चैनल द इंडिया पोस्ट पर अवेलेबल हो जाएगी। और मैं अपने सभी मित्रों से और सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद पांडे जी।